शर्मा जी मैं ते कार्ड ने भेजे, अब मैंने ना पार मैं ते कार्ड ना। अरे भगवान की कथा में तो बिना बुलाए आना चाहिए। हम तो इस पूरे क्षेत्र की जनता का आह्वान कर रहे हैं, आइए। और आपसे भी निवेदन है, आप अपने साथ 4 औरों को लेकर के आए कथा सुनने के लिए। क्यों जी शर्मा जी, सब आज चैन आया है ना, वो भी कह रहे हैं। सबसे निवेदन है, पूरे क्षेत्र से निवेदन है कि सब आओ। यहां तक कि शर्मा जी ने गाड़ी भी लगा रखी है, जरा ताली बजाओ। अगर तुम देर बोले तो देर ना हम होने देने, हम गाड़ी लगाएंगे तुम्हारे, गाड़ी से भेजेंगे तुम्हारे गांव। इसलिए इस वीडियो को काट करके अपने ग्रुप में डाल देना जरा गांव, कि सब लोग क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब कथा सुनने के लिए आए और भागवत जी का प्रसाद लेकर के भागवत कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और अगर तुम ये सोचें कि हमारे पास समय नहीं है, कथा में लेट हो जाती होगी, दूर होगा, तो उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है गाड़ी की, तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ करके देंगे गाड़ी से। इसलिए पूरी क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि सब कथा सुनने के लिए आए। फरसुला गांव में है ना, आज कथा का चौथा दिन हो गया, बस 2-3 दिन ही शेष बचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की कथा से बुलावा आए चाहे ना आए, भगवान की कथा मामूल बिना बुलाए चिन्ह नहीं। सुन रहे हो? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के, तीसरा घर है गुरु का घर। गुरु के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, गुरु के घर में तो शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा घर है पिता का घर। पिता के घर में बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए, चाहे बुलावा आए चाहे ना आए। इसलिए भोले बाबा यदि बुलावा नहीं भी भेजा है तो चलो ना। भोले बाबा ने बलि सुनिया कि देवी में जरूर जाता, पर तुम्हारा पिताजी की दड़ी, ससुर जी दड़ी में झगड़ा हुआ। तो सती माता मुस्कुरा गई, कब हुआ तुम्हारा झगड़ा? देखो इतने अच्छे हैं भोलेनाथ कि इतने दिन बीत गए आज तक नहीं बोले कि तेरी पिताजी से मेरा झगड़ा हो रखा। आज बता रहे हैं कई साल। सोचो जरा, अगर कोई आजकल का पति होता तो ससुर जी तैन डांट जंत है, तो हो सकता है ससुर जी के लिए कुछ नहीं बोलता, पिता जैसा सम्मान देता है ससुर जी ऐसा। पर घर आकर के धर्म पत्नी पर बरस पड़ता है, तेरा बाप पैसा, तेरा बाप वैसा। क्यों साहब जीवलान आजकल के जमाने। लेकिन धन्य है हमारे भोलेनाथ, लड़ाई हो गई थी बहुत, बोला ही नहीं घर में। आज बता रहे कि देवी तेरे पिता इधर झगड़ा हुई और उसने मुझे, तेरे बाप ने मुझे ऐसी 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 गाली दे रखी ना देवी, यक चुभी, यक छाती पर चुभी, दिल मां चुभी। तस्मिन् भगन्यो भर्ति विश्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवा स्वानां यथावत् धियां दुर्गुभिर् दिवानि संतप्यति मर्मताड़ि तप्यति। आज भी जब मैं तुम्हारे पिता की उस शकल को याद करता हूं तो वही गाली मुझे नजर आती है देवी, वही गाली। इतनी गाली तेरे बाप की मेहंदी, इतनी गाली दे रखी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे पता है वो मुझे देख नहीं सकता, वो मुझे देख करके बिल्कुल काला मुंह कर देगा तेरा बाप। इसलिए क्यों जाना मैंने वहां, और तुझे भी नहीं देख सकता है, इतना भी मैं बोल दूं, क्योंकि तेरा संबंध मेरे से, इसलिए तुझे भी नहीं देख सकता। इसलिए देवी तू भी मत। और हमारे शास्त्र कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, सुन लो जरा, शास्त्र कहते हैं जहां पर तुम्हारा सम्मान न होता हो,
सुनो जरा, वहां पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं, मुस्कुराते नहीं हैं, उनके घर पर बल नहीं जाना चाहिए। भले तो खूब भंडार क्यों न हो लाए, अगर वो तुम्हें देख नहीं सकता है तो ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसके घर पर जाना चाहिए? जो तुम्हारा स्वागत कर, जो तुम देखे कि कादू कदम के एक तिहाई एक काम नहीं वाला मार दिया तय का घर पर ना नौन बल सुन रहे हो, जो तुम देखे कि तय फाड़ू का तुम किसके घर पर जाना चाहिए? जो तुम्हें देख करके मुस्कुराए, आदर करे, स्वागत करे, वहां जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, भाई तेरा बाप तो मुझे देख करके काला मुंह करेगा और तेरे को भी देख करके करेगा, इसलिए हम नहीं जाते हैं। सती देवी नहीं मानी महाराज। सती मां क्या करें, जब भोले बाबा की याद आती है तो हरिद्वार के ये पीछे आ जाती है, और जब पिता की याद आती है तो हरिद्वार के ले जाती है। निर्णय नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं, अब की बार निर्णय लिया। ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, और अब की बार तो चल पड़ी बड़ी। और जैसे ही यज्ञ में पहुंची, हरिद्वार में पहुंची मां सती, किसी ने भी हरिद्वार में मां सती का सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। इसलिए सती माता से कोई बात ही नहीं कर रहा है। मां को बड़ा बुरा लगा। मां को लगा, देखो ये देवता मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, जो रोज प्रणाम करते थे। तो मां सती सबसे पहले अपनी मां के पास गई, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है, और जब मां चले जाती है तो मायके में कोई आपको पूछने वाला। जब तक मां जी जिंदी छे तब तक बेटी को आउण जाणो लगातार छे साहब, और जब मां नहीं रहती तब बेटी ने कोई पूछदार नहीं। तब क्यों साहब? तो आज मां सती भी अपनी मां के पास गई, और उस यज्ञ में सबसे ज्यादा दुख था तो सती की मां के हृदय में। मेरी सारी बेटियां आई हुई है, पर मेरी बेटी सती नहीं आई। उसको जब पता चलेगा कितना बड़ा यज्ञ हुआ तो क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में, क्या बीतेगी। ये सती की मां बैठे बैठे सोच रही है यज्ञ, मेरी बेटी ना आई। अचानक क्या देखा कि अपनी बेटी को आते हुए देखा, तो दौड़ करके गई मां सती की मां प्रसूति मां, और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भलाई मेली एक माता, सादर भलाई मेली एक माता, सादर भलाई मेली एक